गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अमृत जुडिशियल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए सीआरपीसी के प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट यानी कि उद्घोषणा और कुर्की वाले पोर्शन से जुड़े कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पीरियड ऑफ अपीयरेंस फॉर प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी इज नॉट लेस देन। आपको पता है कि सेक्शन 82 के तहत सीआरपीसी सेक्शन 82 के तहत उपस्थित होने के लिए उद्घोषणा जारी की जाती है जो कि कितने दिन की होनी चाहिए, कम से कम कितने दिन की होनी चाहिए, 15, 30, 60, 90। तो आपका राइट आंसर है 30 डेज। सीआरपीसी के सेक्शन 82 के तहत अगर आपको खिलाफ आपके खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी की जाती है ताकि आप अपेयर होने वाले के समझ, तो 30 दिन के भीतर जिस डेट से ऐसी उद्घोषणा जारी की जाएगी उस डेट से 30 डे के भीतर आपको न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। तो राइट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी कैन बी इशूड अगेंस्ट पर्सन अगेंस्ट whom a warrant has been issued। धारा 82 के तहत उद्घोषणा उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जिसके अगेंस्ट वारंट जारी किया गया हो, अतः उद्घोषणा जारी की जा सकती है निम्नलिखित के विरुद्ध। दस ए प्रोक्लेमेशन कैन बी इशूड अगेंस्ट एक्यूज पर्सन, अभियुक्त व्यक्ति, अश्योरिटी यानी कि एक प्रतिभू, या अ विटनेस एक साक्षी, या इन सभी के खिलाफ। आपको पता है कि वारंट एक्यूज व्यक्ति के अगेंस्ट ही सिर्फ इशू नहीं होता, वारंट एक श्योरिटी या विटनेस के अगेंस्ट भी इशू हो सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि इन सभी के खिलाफ प्रोक्लेमेशन धारा 82 के तहत जारी की जा सकती है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेनाल्टी फॉर नॉन परफॉर्मेंस इन अ केस वेयर अ डिक्लेरेशन हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 82(4) ऑफ सीआरपीसी pronouncing a person as a proclaimed offender is provided under section। यदि धारा 82 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई उद्घोषणा जारी की जाती है और अफेंडर यानी कि जो अपराधी है वो इसका पालन नहीं कर पाता है तो उसके लिए दंड आईपीसी की किस सेक्शन में दिया जाएगा। तो सेक्शन 175 AIPC, 174 AIPC, 173 AIPC या 172 AIPC। तो इसका राइट आंसर है 174 AIPC, यानी आईपीसी की धारा 174 ए के तहत अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 82 सीआरपीसी के सब सेक्शन 4 के अंतर्गत नॉन परफॉर्मेंस के लिए गिल्टी पाया जाता है तो उसके लिए पेनाल्टी इस धारा के अंतर्गत लगाई जाएगी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एपीओ में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वारंट ऑफ अरेस्ट एंड अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी were issued simultaneously and later a consequential order of attachment under section 83 was also issued। What is the legality of this order? किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट और उद्घोषणा धारा 82 के तहत साइमल्टेनियसली यानी कि एक के बाद एक जारी कर दी जाती है और उसके तुरंत बाद ही ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट यानी कि कुर्की का आदेश भी जारी कर दिया जाता है सेक्शन 83 के तहत। इस आदेश की वैधता आपको बतानी है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार से आपके एग्जाम्स में रहेंगे, ऑल दी ऑर्डर्स आर परफेक्टली लीगल, सभी आदेश पूर्णतः वैध है। नंबर सेकंड, द ऑर्डर अंडर सेक्शन 82 इज लीगल बट ऑर्डर अंडर सेक्शन 83 इज नॉट लीगल। धारा 82 के तहत दिया गया आदेश लीगल है, वैध है, किंतु धारा 83 के तहत दिया गया आदेश अवैधिक है। द ऑर्डर अंडर सेक्शन 82 इज इलीगल एंड इम्प्रॉपर एंड विशेषिंग द कंसिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट। धारा 82 के तहत दिया गया आदेश इलीगल है, अवैध है और कार्यवाही को कुर्की की कार्यवाही को दूषित करता है, या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबव। कभी भी प्रोक्लेमेशन के साथ ही कुर्की का आदेश नहीं दिया जा सकता है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन एब्सकॉन्डिंग कैन बी। किसी फरार व्यक्ति की
संपत्ति की कुर्की की जा सकती है। इशूड आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा जारी करने के पश्चात। इशूड बिफोर पब्लिकेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा जारी करने से पहले। या इशूड साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा जारी करने के पश्चातवर्ती या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा सी। आपको पता है प्रोक्लेमेशन जब हम जारी करते हैं तब हम उसे एब्सकॉन्डिंग नहीं मानते। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है कि न्यायालय ने आपको एक समन दिया, एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि आप इतने दिनों के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाइए। अगर आप अपनी उपस्थिति को छिपा रहे हैं या किसी कारणवश न्यायालय के समक्ष नहीं आ रहे हैं तो ये न्यायालय आपके खिलाफ एक बाध्यकारी कार्य करती है। इसके बाद आपके खिलाफ क्या होता है, एक आपके खिलाफ एब्सकॉन्डिंग ऑर्डर जो एब्सकॉन्डिंग आपके खिलाफ आदेश जारी किया, आप फरार है, इस तरीके का नोटिफिकेशन न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि जब प्रोक्लेमेशन किया जाता है उसके पश्चातवर्ती हम अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर कोई व्यक्ति भाग जाता है, फरार है, तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। तो इसकी राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज प्रोवाइडेड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी। कुर्की वाली संपत्ति से संबंधित दावे और आपत्तियां किस धारा के तहत दर्ज कराई जाती हैं। तो सीआरपीसी के सेक्शन 84 के तहत सारे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन दर्ज कराए जाते हैं। अगर सेक्शन 82 के आगे कार्यवाही करते हुए अगर न्यायालय ने किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है, तो अगर उस व्यक्ति को कोई ऑब्जेक्शन है तो सेक्शन 84 के तहत वो दर्ज कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड विदिन विच क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट टू बी मेड अंडर सीआरपीसी। वो परिसीमा अवधि क्या है जिसके अंतर्गत आपको अगर इस प्रॉपर्टी से कोई भी क्लेम एंड ऑब्जेक्शन, यानी कि अगर आपके दावे और आपत्तियां हैं कुर्की वाली संपत्ति से, तो कितने दिनों के भीतर आपको दर्ज कराना होगा, 6 मंथ, 6 महीने के भीतर आपको ये सारे दर्ज कराने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एन इरेगुलरिटी कॉज्ड बाय अ कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट in doing one of the following works would make the proceeding void under the CRPC। यदि सक्षम न्यायाधीश सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट ने निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए हैं जो कार्यवाही को शून्य बना देती हैं। आपके सामने ऑप्शन है, बहुत क्वेश्चन इस टाइप का आता है। टू इशू सर्च वारंट अंडर सेक्शन 94, धारा 94 के तहत तलाशी वारंट जारी किया है। टू ऑर्डर अंडर सेक्शन 155 द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट एन ऑफेंस, धारा 155 के तहत पुलिस को किसी अपराध की अन्वेषण करने के लिए आदेश दिया है। नंबर सी, अटैच एंड सेल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83, धारा 83 के तहत किसी प्रॉपर्टी को कुर्क और बिक्री कर दिया है। या नंबर डी, टू टेंडर पार्डन अंडर सेक्शन 306 टू एन अकॉम्प्लिस फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस, धारा 306 के तहत किसी सह अपराधी को साक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्षमादान दे दिया है। इसका राइट आंसर है सी। अगर सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 83 के तहत किसी प्रॉपर्टी को अटैच एंड सेल कर दिया है तो वो कार्यवाही को दूषित कर देती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर दिस सीआरपीसी द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू समन एनी पर्सन एज अ विटनेस। सीआरपीसी के तहत न्यायालय किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में समन देने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। किस स्टेज पे? ओनली एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, के सिर्फ जांच और विचारण के प्रक्रम पे, या सिर्फ विचारण के प्रक्रम पे, या ओनली एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी और अदर प्रोसीडिंग, किसी अन्य जांच या अन्य कार्यवाही के प्रक्रम पे, या किसी भी स्टेज पे, यानी कि इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, किसी भी स्टेज पे, चाहे वो इंक्वायरी हो, ट्रायल है या कोई अन्य कार्यवाही हो, न्यायालय प्राधिकृत है कि वो किसी भी व्यक्ति को समन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन ट्रांजिट रिमांड डिनोट। ट्रांजिट रिमांड का क्या मतलब है? जो भी लोग एपीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो या उत्तराखंड हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिट रिमांड क्या होती है, इंटरव्यू में भी काफ़ी पूछा जाता है। तो ट्रांजिट रिमांड का मतलब होता है, हम सीधे आपको बता दें, एक राज्य से किसी अभियुक्त को दूसरे राज्य की
पुलिस को देना। ऐसे आप समझिए जैसे कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया था विकास दुबे को और उसे किसको दे दिया था रिमांड, फिर यूपी पुलिस को। तो इसी हम बोलते हैं ट्रांजिट रिमांड। ट्रांजिट रिमांड का मतलब एक जेल से दूसरे जेल में, या किसी क्रिमिनल केस, कोई आपराधिक मामला है उसे दूसरे न्यायालय में दिया जाना, या अभियुक्त को कोर्ट से वापस कारावास में ले जाना, ये सब नहीं माना जाता। ट्रांजिट रिमांड का क्या मतलब होता है, एक स्टेट की पुलिस द्वारा दूसरे स्टेट की पुलिस को अभियुक्त का रिमांड सौंपना ट्रांजिट रिमांड कहलाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में, और आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए 7827635273 नंबर पे आप हमें कॉल, व्हाट्सअप और इस नंबर पे आप हमें मेल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो। कल हम ऐसे ही नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।